सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर ये लगे हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एक और नई टाइप लेके आया हूं जो आपकी परसेंटेज की टाइप है, जिसके अंदर टाइप के अंदर काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टाइप है इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड क्वेश्चन, और काफी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन गलत भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाला हूं। आज के बाद में आपका जो इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो एक बार दबा के इस छोटे से वीडियो को शेयर कर दो। जिन भी बच्चों का इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन गलत होता है उनका क्वेश्चन गलत न हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इंक्रीज और डिक्रीज का बेसिक देखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चनों पर चलेंगे। अब देखो, अपनी जो टाइप है वो क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड क्वेश्चन के। तो थोड़ा सा पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चनों पर चलेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक की मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला कि एक लड़का कौन है, राम है, एक लड़का श्याम है। एक लड़का कौन है, राम है, एक लड़का कौन है, यहाँ पर श्याम है। मैंने कहा कि राम को 700 रुपए मिलते हैं और श्याम को मैंने कहा कि 500 रुपए मिलते हैं। शाम को कितने रुपए मिलते हैं, 500 रुपए मिलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, या तो आपको बोलेगा कि शाम से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, शाम से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि शाम को 500 रुपए मिल रहे हैं और राम को 700 रुपए, यानी कि शाम से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बोल देगा कि राम से कितने कम मिलते हैं, राम से कितने रुपए कम मिलते हैं, परसेंट में ही पूछ सकता है। तो सबसे पहले कैसे सोल्व करोगे इसको, मैंने कहा कि शाम से कितने रुपए अधिक मिलते हैं राम को, तो आपने बोला कि शाम को 500 रुपए मिलते हैं और शाम को 700 रुपए, यानी कि 200 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने रुपए, 200 रुपए अधिक मिलते हैं शाम से। अब कंपैरिजन किसके साथ हो रहा, शाम से। किससे अधिक मिलते हैं, शाम से। तो शाम से यानी कि 500 से अधिक मिलते हैं 200 रुपए, अपोन में 500 आ गया, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। अब यहां से परसेंट आ जाएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 से काटा कितना आ गया, 40%। कितना आ गया, 40%। यानी कि शाम से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 40% रुपए अधिक मिलते हैं। यदि सीधा बोल दे कि कितने रुपए अधिक मिलते हैं, तो आप बोलोगे कि 200 रुपए अधिक मिलते हैं। परसेंट में पूछे तो कितना अधिक है, 40% अधिक मिलते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन। अब यहां पर देखो, मैंने कहा कि राम व्यक्ति है, उसको 7,000 रुपए वेतन मिलता है। कितने रुपए वेतन मिलता है, 7,000 रुपए। और मैंने कहा कि अब मैं तेरा वेतन 10% बढ़ा देता हूं, यानी कि राम का वेतन क्या कर दिया है मैंने, 10% बढ़ा दिया। तो अब उसका वेतन कितना होगा, ये बोल देगा। पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर बोल देगा कि अब उसका वेतन कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि उसका वेतन कितना बढ़ा, अब उसका वेतन वर्तमान में, अब उसका वेतन कितना होगा और उसका वेतन कितना बढ़ा, वो दोनों कंडीशन बोलेगा। अब देखो, 10% मैंने क्या किया है, यहां पर बढ़ाया। तो सीधा सा आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, 1/10। यानी कि पहले जो राम है उसका वेतन 10 रुपए था, अब कितना हो गया, उसका 11 हो गया। लेकिन उसने बोला कि पहले उसका वेतन 7,000 था, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 7,000 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 700 आ गई। कितनी आ गई, 700 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 700 आ गई, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,700 गई। यानी कि अब उसका वेतन कितना हो गया, 7,700। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर अपना आ चुका है, 7,700। यानी कि 10% उसका वेतन बढ़ाने के बाद वेतन कितना हो गया, 7,700। दूसरा क्वेश्चन है, अब कितना बढ़ा वेतन, यानी कि उसका वेतन कितना बढ़ा है। यानी कि पहले 7,000 रुपए वेतन था, अब कितना हो गया, 7,700। यानी कि उसका वेतन कितना बढ़ा है, 700 रुपए। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, अब एक टाइप और है इसके अंदर। अब आपको बोल देगा, यही क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। आपको बोलेगा कि पहले उसका वेतन कितना था, 7,000 रुपए था। पहले वर्ष उसका वेतन 10% बढ़ाया, दूसरे वर्ष उसका वेतन 10% और बढ़ा दिया। पहले वर्ष उसका वेतन क्या कर दिया उसने, 10% बढ़ाया। दूसरे वर्ष उसका वेतन 10% उसने और बढ़ा दिया। यानी कि क्या कर दिया उसने, 1/10। यानी कि पहले 10 से 11, फिर 10 से 11, यानी कि कितनी बार बोला, 10%, 10%, यानी कि दो बार लिख दिया। यानी कि पहले उसका वेतन कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो
121 हो गया। यानी कि पहले उसका वेतन क्या था, 100 था, अब कितना हो गया, 121 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि पहले वेतन उसका कितना था, 7,000 रुपए था। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। तो 121 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, निकाल लोगे। अब चलो हम क्वेश्चनों पर चलते हैं और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो पहला ही क्वेश्चन लिया है, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 234 रुपए प्रतिदिन हो जाता है तो व्यक्ति का वेतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि पहले उस व्यक्ति का वेतन 200 रुपए था, अब वो बढ़कर कितना हो गया, 234 रुपए हो गया। कितना हो गया, 234 रुपए। यानी कि उसका वेतन कितना बढ़ा है, यहाँ पर 34 रुपए वेतन बढ़ा है। कितना रुपए, 34 रुपए। कितने पर बढ़ा है, 200 पर बढ़ा है। इंटू में क्या आ जाएगा अपना, 100 आ जाएगा। यानी कि परसेंट में वृद्धि पूछी है तो इंटू में 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 से काटा कितनी बार है, 17। यानी कि उसका वेतन है वो कितने परसेंट बढ़ा है, यहाँ पर 17%। कितने परसेंट है, 17। यानी कि पहले उसका वेतन 200 था, अब कितना हुआ, 234 हो गया। यानी कि वेतन कितना बढ़ा है, 34 बढ़ा। किस पर बढ़ा, 200 पर। यानी कि कितना आ गया, 17%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोला है एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि करता है, फिर उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि पहले कोई संख्या, उसके अंदर कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, वो 5% की वृद्धि कर रहा है। और फिर उसके अंदर कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि कर रहा है। पहले उस संख्या के अंदर 5% है, उसके बाद में 20% की क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। अब देखो 5% को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 1/20। और 20% को क्या लिख सकता हूं, 1/5। यानी कि पहले वो संख्या 20 थी, उसके अंदर 1 की वृद्धि कर दी, यानी कि अब वो संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। फिर से वो वृद्धि कर रहा है, पहले वो संख्या 5 थी, अब कितनी हो गई, यहाँ पर 6 हो गई। अब वो क्या हो गई, यहाँ पर 6 हो गई। तो ये देखो पहले वो संख्या 20 पंजे 100 थी, अब वो संख्या कितनी हो गई, 126 हो गई। पहले वो संख्या कितनी थी, 100 थी, अब वो कितनी होगी, 126 होगी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रतिशत वृद्धि। यानी कि 100 से वो कितनी होगी, संख्या 126 होगी। यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है, 126 की, सॉरी 26 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 26 की वृद्धि हो रही है। किस पर हो रही है, 26 की, 100 पर। अपॉन में 100 आ जाएगा। इंटू में क्या आ गया, अपना परसेंट बताना, 100 से 100 कट गया। यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है उस संख्या के अंदर, 26% की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने परसेंट है, 26%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन में बोला है एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यानी कि कोई संख्या, उसके अंदर पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, उसके बाद में 20% की वृद्धि की जाती है। प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन क्या है, यानी कि उस संख्या में परिवर्तन कितना हुआ है। तो पहले वो क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% और 20%। 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूं, और इसको 1/5 लिख सकता हूं। अब वो पहले 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। यानी कि पहले वो संख्या 10 थी, उसको क्या कर दिया उसने, 11 कर दिया। फिर 10% की क्या कर रहा है, वो कमी। यानी कि पहले वो संख्या 10 थी, अब उसमें 1 की कमी कर दी, यानी कि कितनी हो गई, 9 हो गई। फिर उस संख्या में 20% की वृद्धि कर रहा है। यानी कि पहले वो संख्या 5 थी, अब उसके अंदर कितनी, 1 की वृद्धि कर दी, कितनी होगी, 6 हो गई। यानी कि स्टार्टिंग में जो संख्या वो कितनी थी, 500 थी। कितनी थी स्टार्टिंग में वो संख्या, 500 थी। अब कितनी होगी, 11 9 99, और इंटू में 6, 594 कितनी होगी। अब वो संख्या कितनी होगी, 594। यानी कि पहले वो संख्या 500 थी, अब वो संख्या कितनी होगी, 594 हो गई। यानी कि वो संख्या कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी परिवर्तन हुआ है उस संख्या में, 94 का परिवर्तन हुआ। किस पर हुआ है परिवर्तन, 500 पर हुआ है। परसेंट में शुद्ध परिवर्तन बताना है तो इंटू में क्या आ गया, 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 8 40 पॉइंट हो गया, 5 8 40। यानी कि 18.8% वो संख्या क्या हुई है, यहाँ पर इंक्रीज हुई है। कितनी, 18.8% इंक्रीज। ठीक है, और क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक पेंट की कीमत 40% बढ़ा देता है। यानी कि कोई दुकानदार है, वो पहले उसकी कीमत 40% बढ़ा देता है, फिर नई कीमत 20% की कमी कर देता है। यानी कि जो कीमत आती है उसके अंदर 20% की कमी कर देता है, तो कुल परिवर्तन क्या होगा। यानी कि उस पेंट के अंदर पहले वो क्या कर रहा है, 40% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। यानी कि 40% को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/5।
फिर उसके अंदर 20% की वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कमी कर रहा है। कितने परसेंट की? 20% की कमी कर रहा है, यानी कि माइनस लगा देता हूं, 1/5 हो गया। यानी कि पहले उस पेंट का मूल्य 5 रुपए था, उसने 40 की वृद्धि कर दी, यानी कि कितने की कर दी उसने? 7 की कर दी। अब उसने बोला है कि फिर उसने 20% की क्या कर दी, वो उसने कमी कर दी, यानी कि पहले 5 से कितनी कर दी उसने? 4 कर दी। अब देखो, पहले उस पेंट का मूल्य 25 रुपए था, अब उस पेंट का मूल्य कितना हो गया? 28 हो गया। कितने रुपए हो गया? 28। यानी कि पहले वो पेंट 25 की थी, अब कितने की हो गई? यहाँ पर 28 की होगी। कितने की वृद्धि हुई? 3 रुपए की। कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है 3 की वृद्धि? 25 पर हुई है। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 हो गया। 25 चौका 100 हो गया, 4 इंटू में 3 कितना आ गया? 12। यानी कि इसको कितने, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 12% का क्या हुआ? परिवर्तन। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन है, 13% की गिरावट के बाद सातुन की आय 37,236 से हो गई, तो उसकी मूल आय क्या थी? यानी कि उसकी आय में 13% की क्या आ गई? यहाँ पर गिरावट आ गई। यानी कि 13% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ? 13/100 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 13/100। यानी कि पहले जो उसकी सातुन की जो आय थी वो 100 थी, और अब उसके अंदर कितने की गिरावट आ गई? 13 की गिरावट आ गई। यानी कि अब उसकी आय कितनी हो गई? 87 होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसे 87 की नहीं है, कितनी है अपनी? 37,236 है। 37,236 है, यानी कि 37 की वैल्यू कितनी है? 37,236 है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब इसको डिवाइड करना है, तो पहले कितनी बार कटेगा? 700 को, यानी कि 4 बार। फिर कितनी बार गया? फिर अपना 2 बार कटा, फिर 8 बार। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू यहां से मेरी कितनी आ गई? 428 आ गई। और उसने पूछा क्या है? उसकी मूल आय क्या थी? यानी कि पहले उसकी आय क्या थी जब उसकी जो 13% घटी है, उससे पहले आय पूछी है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। तो 428 को यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी? 42,800। यानी कि पहले उसकी आय कितनी थी? 42,800। कर लोगे क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में इंक्रीज डिक्रीज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है, अमित 2 वर्ष पहले दुकान के 2 लाख रुपए की बिक्री करता था। यानी कि अमित है वो 2 वर्ष पहले दुकान के अंदर कितने रुपए की बिक्री करता था? 2 लाख रुपए की बिक्री करता था। अब उसकी पहले वर्ष 6% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान बिक्री बताओ। यानी कि 2 वर्ष पहले उसने 2 लाख रुपए की बिक्री की थी। अब उससे अगले वर्ष उसने 6% अपनी बिक्री बढ़ा दी, और उससे अगले वर्ष उसने 20% बिक्री बढ़ा दी, तो उसने वर्तमान बिक्री पूछी है। अब देखो 6% को मैं यहां पर फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं? 6% को तो आप बोलोगे कि 3/50 लिख सकता हूं। और उसके बाद में 20% को मैं क्या लिखूंगा? यहां पर 20% को 1/5। यानी कि पहले वर्ष वो कितनी बढ़ा रहा? 50 थी बिक्री, अब कितनी कर दी उसने? 53 कर दी। फिर उसने क्या कही? 5 से क्या कर दी? 6 कर दी। 5 से क्या कर दी उसने? 6 कर दी। यानी कि पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 250 थी। अब उसकी बिक्री कितनी हो गई? यहां पर 6×3 = 18, यानी कि 318 होगी। पहले उसकी बिक्री 2 वर्ष पहले कितनी थी? उसकी बिक्री 250 थी। अब उसकी बिक्री कितनी होगी? 318 होगी। लेकिन उसने बोला कि 250 नहीं है, कितनी है? 2 लाख रुपए है। कितनी है उसकी बिक्री? 2 लाख रुपए। यानी कि 250 यूनिट की वैल्यू 2 लाख है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से अपनी? सॉरी 8 25 8 200 8 आ जाएगी, 800 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 800 आ गई। तो मुझे क्या बताना है यहाँ पर? वर्तमान की, यानी कि वर्तमान में कितनी हो रही? 318। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 318 की वैल्यू बताओ। 318 इंटू में 800। अब देखो 2 जीरो तो ये लग गए। 8 8 64, 4 आ गया, 8 एकम 8 हो रहे, कितना आ गया? 2,54,400 आ गई। यानी कि वर्तमान में उसकी बिक्री कितनी है? 2,54,400। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। तो ये अपनी इंक्रीज डिक्रीज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। अब आप 5 से 10 क्वेश्चनों की आप यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे।
ठीक है, तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नई टाइप के साथ, एक बेहतरीन जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है जिसके अंदर बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं, उस टाइप के साथ एक बार फिर से